Hello everyone. In this video we will do our new chapter of Olympiad that is pronoun. So let's start the topic. Pronouns are the word that we use in place of noun. तो pronouns वो word होते हैं जो हम noun की place पर यूज़ करते हैं, ठीक है. pronoun क्या होते हैं जो हम noun की place पर यूज़ करते हैं, मतलब बार बार हम noun की repeat ना करके उसके जगह पे हम कोई और word यूज़ करते हैं तो वो word क्या होता है, वो word होता है pronoun, ठीक है. तो noun की जो repetition है उसको हम ना करके वहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. सो कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं चलो देखते हैं. आई, माई, मी, वी, आर, अस, ही, शी, इट, दे, ये सब वर्ड जो होते हैं सब क्या होते हैं, ये सब प्रोनाउन होते हैं, ठीक है. सो ये क्या होते हैं प्रोनाउन. सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल एंड देन क्लियर द कंसेप्ट. प्रीति इज़ गुड गर्ल. तो प्रीति यहाँ पे क्या है, नाउन है. प्रीति इज़ नाउन हेयर. प्रीति इज़ माई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड. तो यहाँ पे प्रीति क्या है, नाउन. अब हमने प्रीति को 2 बार रिपीट किया, प्रीति इज़ गुड गर्ल, प्रीति इज़ माय फ्रेंड. तो प्रीति को हम रिपीट ना करके यहाँ प्रीति की जगह हम लिख देते हैं शी, ठीक है. तो जो शी हमने लिखा है, प्रीति इज़ गुड गर्ल, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो शी हमारा क्या हुआ, शी हमारा हुआ प्रोनाउन, ठीक है. तो शी क्या है हमारा प्रोनाउन. गर्ल के लिए हम शी का यूज़ करते हैं, बॉय के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे. तो अभी आपने देखा कि प्रीति जो नाउन था, नाउन की जगह मैंने शी का यूज़ किया तो ये शी क्या हुआ हमारा प्रोनाउन हुआ, ठीक है. तो प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, कुछ हम दूसरों के लिए यूज़ करते हैं. तो कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं ये हम देखते हैं. तो सबसे पहले आता है हम. मैं अपने लिए क्या यूज़ करता हूँ, ठीक है. आई, माई, मी. अगर मैं अकेला हूँ, इफ़ आई एम सिंगल देन आई यूज़ आई, माई, मी. मैं, मेरा, मुझे, ठीक है. ये प्रोनाउन मैं यूज़ करता हूँ अपने लिए अगर मैं अकेला हूँ. जैसे कि आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ. आई एम अ गर्ल, तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, आई. अपने लिए मैंने तो अपना नाम ना बोल के मैंने आई यूज़ किया, तो आई क्या है प्रोनाउन. माई नेम इज़ अद्विका, ठीक है. माई नेम इज़ अद्विका. तो अद्विका ने अपने लिए क्या प्रोनाउन यूज़ किया, माई, अगर वो सिंगुलर है, ठीक है. उसके बाद आता है वी आर अस. वी क्या मतलब हम, मतलब कि 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं पर मैं भी उसके अंदर हूँ. आई एम ऑल्सो इंक्लूड इन दैट. सो दैट टाइम वी यूज़ वी आर, हम, हमारे, हमारा, ठीक है. उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, वी. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं वी आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं. स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हैं, दैट्स व्हाई वी यूज़ वी हेयर. वी आर स्टूडेंट्स. दीज आर टॉयज़, टॉयज़ प्लूरल है तो मतलब ज़्यादा हैं तो दीज, ठीक है. दीज आर टॉयज़, हमारे टॉयज़ हैं, ठीक है. मतलब आर हमारे हैं. तो हम जब सिंगुलर थे तो हमने लिए अपने लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ करते हैं, आई, माई, मी, आई, माई, मी और वी आर अस जब हम प्लूरल होते हैं, ठीक है. तो ये प्रोनाउन होता है जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं. अब हम देखते हैं कि कौन से प्रोनाउन हैं जो हम तुम्हारे लिए यूज़ करते हैं, मतलब यू, योर, तुम्हारे लिए जो यूज़ करते हैं तो वो होता है यू, योर, योर्स. ये प्रोनाउन जो होते हैं वो हम तुम्हारे लिए यूज़ करते हैं, मतलब सेकंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन होता है मैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. एंड यू आर सेकंड पर्सन, यू आर लिसनिंग, ठीक है. तो तुम्हारे लिए मैं जो यूज़ करूँगा वो कौन सा प्रोनाउन होगा, यू. फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो, ठीक है. यू आर स्टूडेंट. दिस इज़ योर पेन, यह तुम्हारा पेन है. तो हमने क्या यूज़ किया तुम्हारे लिए, यू और योर का यूज़ किया, तो ये क्या हुए हमारे प्रोनाउन हुए, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं वैभव लाइक्स योर हैंड राइटिंग, ठीक है. वैभव को तुम्हारी हैंड राइटिंग पसंद है, योर हैंड राइटिंग मतलब तुम्हारे लिए, ठीक है. तुमने तुम के लिए क्या यूज़ किया, यू. फिर दिस पेन इज़ योर्स, यह पेन तुम्हारा है, ठीक है. तो दिस पेन इज़ योर्स मतलब तो हमने यू, योर, योर्स, ठीक है. ये क्या हुए हमारे प्रोनाउन हुए जो हमने तुम सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया. तुम क्या हो, सेकंड पर्सन हो. नेक्स्ट हम देखते हैं ही, शी, ही और हिज, शी, हर, ये क्या है, ही, हिज, हिम. दिस इज़ ऑल्सो प्रोनाउन. वी यूज़ दिस प्रोनाउन फॉर मेल कैंडिडेट, ठीक है. अगर मेल है, कोई मेल मतलब लड़का है या फिर आदमी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही, हिज, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही, हिज और हिम का. एंड जैसे कि ही इज़ अ बॉय, ठीक है. ही इज़ अ बॉय, तो बॉय के लिए हमने क्या यूज़ किया, ही क्या है हमारा प्रोनाउन है, ठीक है. दिस इज़, यहाँ पे टी कैपिटल है, दिस इज़ हिज शर्ट, यह उसकी शर्ट है तो उसका मतलब बॉय है तो हमने क्या यूज़ किया, हिज. अगर गर्ल का, ऐसे ही हम गर्ल का अगर देखें तो शी इज़ अ गर्ल, तो गर्ल के लिए हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया वो क्या हुआ, शी.
एंड राधा इज़ हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड राधा है, तो हर फ्रेंड मतलब लड़की की फ्रेंड है, तो हमने उसके लिए, उसके वर्ड के लिए हमने क्या यूज़ किया, ही। ठीक है, तो ही होता है बॉय के लिए, शी होता है गर्ल के लिए। ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि अभी तो हमने पढ़ा अपने लिए क्या यूज़ किया, तुम्हारे लिए क्या यूज़ किया, उसके लिए क्या यूज़ किया। अब हम देखते हैं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हमें नहीं पता, दैट इज़ मेल और फीमेल, कि वो मेल है फीमेल है। ठीक है, तो उन, या फिर वो नॉन लिविंग थिंग, मोस्टली नॉन लिविंग थिंग, और जिनका हमें नहीं पता होता दैट इज़ मेल और फीमेल, उनके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है इट। ठीक है, इट और इट्स, जैसे कि इट इज़ ब्यूटीफुल डोर, यह है डोर। अब डोर क्या है, डोर तो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट इज़ ब्यूटीफुल डोर। इट इज़ डॉग, अब डॉग का नहीं पता हमें वो मेल है फीमेल है, या फिर मोस्टली एनिमल के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, सो इट इज़ डॉग। तो यहाँ पे हमने किसके लिए यूज़ किया, इट का प्रयोग। नेक्स्ट आता है हमारा दे देयर दैम। दे देयर दैम भी हम उनके लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि जो प्लूरल होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम, थर्ड पर्सन है प्लूरल है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे देयर दैम। लाइक दे आर डांसिंग, वे नाच रहे हैं। ठीक है, तो वो नाच रहे हैं, वो मतलब, तो दे ज़्यादा है, प्लूरल है, तो दे का यूज़ किया। आई लाइक दैम, मुझे वो पसंद है। ठीक है, दैम, तो दैम क्या है, मतलब उसके लिए, उनके लिए हमने यूज़ किया, तो आई लाइक दैम, मुझे वो पसंद है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रोनाउन जो मैंने आपको बताए हैं कि किस प्रोनाउन को हम अपने लिए यूज़ करते हैं, किस प्रोनाउन को हम दूसरों के लिए यूज़ करते हैं, और कौन से प्रोनाउन हैं जिनको हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अब हम कुछ एग्जाम्पल से भी देखते हैं, इनको बाद में एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मैं आई हैव ऑलरेडी टेल यू दैट फर्स्ट पर्सन इज़ आई, माई, मी, वी, आर, अस, मैं जो बात कर रहा हूँ आई एम फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन दैट यू आर लिसनिंग, सो दैट्स वाई यू आर सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन आर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, दे, दैम, एक्सेट्रा, एनी नेम, तो वो सब क्या होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल। रोहन इज़ गुड स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा रोहन इज़ गुड स्टूडेंट। रोहन हैज़ अ बैग, रोहन लाइक हिज बैग, एंड रोहन बैग इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे व्हाट इज़ नाउन हेयर, सो नाउन इज़, रोहन इज़ नाउन हेयर। ठीक है, रोहन एंड बैग, वी हैव बोथ नाउन हेयर। तो रोहन क्या है, रोहन इज़ गुड स्टूडेंट, तो रोहन के लिए हमने यूज़ किया, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, रोहन हैज़ अ बैग, या हम रोहन की जगह लिख देते हैं ही हैज़ अ बैग, ही हैज़ अ बैग। ठीक है, अगर हम लिखते हैं ही हैज़ अ बैग, तो हमने रोहन की जगह पे रोहन ना लिख के क्या लिख दिया, ही लिख दिया। ठीक है, रोहन की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, ही, तो ही हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने अब ये सेंटेंस का मीनिंग कोई चेंज नहीं हुआ है, रोहन हैज़ अ बैग, रोहन के पास एक बैग है, और ही हैज़ अ बैग, उसके पास एक बैग है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमने रोहन को रिपीट ना करके उसकी जगह पे क्या यूज़ किया, ही, तो ही इज़ अ प्रोनाउन। नेक्स्ट है रोहन लाइक्स हिज बैग। अब फिर से बैग को सेकेंड टाइम रिपीट ना करके, हम बैग क्या है, बैग इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, सो वी यूज़ हेयर ही, शी तो हम यूज़ नहीं करेंगे, वी यूज़ इट हेयर, सो ही लाइक्स इट। ठीक है, रोहन के पास एक बैग है एंड ही लाइक इट। अब हमने यहाँ पे देखो, रोहन को हटा के हमने यूज़ किया ही। ठीक है, रोहन की प्लेस पे हमने यूज़ किया ही, और बैग की प्लेस पे हमने यूज़ किया इट। ठीक है, तो वी यूज़ टू प्रोनाउन हेयर। ठीक है, नाउन था रोहन, रोहन के लिए हमने यूज़ किया ही, बैग था नॉन लिविंग थिंग था, उसके लिए हमने यूज़ किया इट। ठीक है, तो ये क्या हुए हमारे प्रोनाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं रोहन्स बैग इज़ ब्यूटीफुल। हम कह रहे हैं रोहन का बैग सुंदर है, यानी कि उसका बैग सुंदर है, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, हिज, रोहन्स की जगह हम लिख सकते हैं हिज बैग इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, हिज बैग इज़ ब्यूटीफुल, उसका बैग। अब हमने रोहन्स की जगह क्या यूज़ किया, हिज इज़ ऑल्सो अ प्रोनाउन। ठीक है, तो जैसे मैंने इस एग्जाम्पल से समझाया है कि रोहन रोहन रोहन, बैग बैग बैग, बार बार ना रिपीट करके हमने उसकी जगह कुछ प्रोनाउन का यूज़ किया है एंड कुछ नए वर्ड्स का यूज़ किया है, दैट वर्ड इज़ नोन एज pronoun that we use in place of noun. I hope you understand the concept. Let's do some more example. For example is circle the pronoun. You have to circle the pronoun Ram, she, book and smile. So find out where is pronoun here. So he is a pronoun, Ram is noun, book is also noun, smile is a verb. ठीक है, next है I, this, bag is. So I is a pronoun, this is also pronoun, बैग इज नॉट प्रोनाउन। नेक्स्ट है येलो हैज़ डोर शी, तो यहाँ शी इज़ अ प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन। यू हैव टू
फिल द करेक्ट प्रोनाउन हेयर। यू हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डैश हैव अ बुक, सो आई हैव अ बुक और इट हैव अ बुक। सो एग्जाम्पल इज आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, तो इट नहीं हो सकता, आई हैव अ बुक। नेक्स्ट है डैश नेम इज यशु, ठीक है, डैश नेम इज यशु, वाई शुड बी कैपिटल, बिकॉज ऑल द प्रॉपर नाउन शुड बी इन कैपिटल लेटर। डैश नेम इज यशु, तो यहाँ आएगा ही नेम इज यशु तो नहीं आएगा, माई नेम इज यशु, तो आंसर इज माई नेम इज यशु। हु इज डैश बेस्ट फ्रेंड, हु इज डैश बेस्ट फ्रेंड, मतलब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, हर तो नहीं आएगा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे आएगा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है मोहन इज डैश ब्रदर, अब मोहन उसका भाई, अब हमें नहीं पता उसका कौन है, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन इज करेक्ट हैं। यहाँ आप हिज भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, लेकिन मोहन इज़ हर ब्रदर, ठीक है, और लेकिन उसका नाम लिखा है डैश नेम इज़, अगर इसके आगे सेंटेंस होता है डैश नेम इज़ दीपक, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं हिज, क्यों लिखते हैं हिज, क्योंकि अब हमें पता है कि वो एक लड़का है, उसका मोहन उसका भाई है और उसका नाम दीपक है, तो अब यहाँ पे हम हिज ही लिखेंगे, यहाँ हम हर नहीं लिख सकते, बट यहाँ हम लिख सकते हैं कि वो उसका है, तो वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, बिकॉज दैट इज़ नॉट मेंशन इन द सेंटेंस, ठीक है। सो दीज आर द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ pronoun. I hope you understand the concept. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.